प्रेम से बोलिए कृपा सिंधु भगवान की जय। आज आपको बता रहे हैं संतोष के बारे में। वर्तमान समय में हर मनुष्य के पास धन संपत्ति कारोबार तो पर्याप्त है। सब अपने अपने ढंग से कमाई कर रहे हैं, सुंदर रोजगार व्यवसाय धंधा सब कर रहे हैं। धन की कमी तो नहीं है, लेकिन संतोष का अभाव है। तो जीवन का सारा सुख केवल धन है ये जरूरी नहीं है। धन है लेकिन आपका जीवन अगर अशांत है तो अधूरा है। क्योंकि जीवन में जितनी आवश्यकता धन की है उससे ज़्यादा आवश्यकता हमें शांति की है। आज आदमी धन कमा रहा है भाग दौड़ करके, लेकिन अशांत होने के कारण अपने आप को अपूर्ण मानता है कि वास्तव में मैं जीवन सही ढंग से नहीं जी रहा हूँ। तो इनका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये नहीं सोच पा रहा है। जिस दिन हर कोई ये सोच ले कि जो मेरे पास है प्राप्त वही मेरे लिए है पर्याप्त, तो आदमी आनंद में हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य काम करना परिश्रम करना छोड़ दे। मुख्य बात तो ये है कि मनुष्य मेहनत करे लेकिन अपने अंदर से लोभ को हटा दे। प्राप्ति की इच्छा बुरी बात नहीं है। प्राप्ति की इच्छा को लेकर के लोग धर्म अधर्म का ध्यान नहीं रख पाते हैं, नीति अनीति को नहीं समझ पाते हैं। ये गलत चीज है। कहा गया है बाकी सब धन तो अधूरा है। गोधन गज धन वाज धन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो सच्चा धन हमारे ऋषि महात्माओं ने संतों ने कहा है कि संतोष रूपी धन आपके पास में है तो वो सच्चा है। क्योंकि वही मनुष्य को आत्मिक सुख देता है, वही मनुष्य को पारलौकिक शांति दिलाता है। तो मनुष्य अपने में संतुष्ट नहीं है, यही दुख का कारण है कि जो कुछ है वो अपने से ज़्यादा दूसरों को देखता है कि मेरे से ज़्यादा पड़ोसी के पास धन है, मेरे से ज़्यादा योग्यता पड़ोसी के पास है। अरे अपने अपने कर्म और भाग्य के अनुसार सब प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना सोचे कि मुझे कैसे भी करके उनके जैसा बनना है पाना है। क्योंकि वही मनुष्य को लोभ की ओर प्रेरित करता है, और जहाँ लोभ की ओर मनुष्य प्रेरित होता है तो मनुष्य वहीं फिर अशांत होता है, दुखी होता है। तो लोभ क्या कराता है? लोभ अपराध की ओर भी प्रेरित करता है। लोभ की परिभाषा, मोह की परिभाषा क्या है? पहले तो मनुष्य को मोह होता है। मोह मतलब मेरे पास जो है वो मेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहे, मुझे दूसरे को कभी इनको देना नहीं। ये मोह की परिभाषा है। और लोभ क्या करता है? मेरे पास तो है लेकिन मैं दूसरों का भी ले आऊं, और उसको दूसरों का है जो उनको लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे नीति अनीति धर्म अधर्म, बस मुझे प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। तो यही लोभ को जब जन्म मिलता है मोह के द्वारा, तो जब तक के मनुष्य को उनकी जो चाहने वाली वस्तु है वो मिल नहीं जाती है, वो अशांत रहता है। और वही मनुष्य सोच ले कि थोड़े में भी मैं अगर संतोष रख लेता हूँ तो वही जीवन सुखी जीवन का राज है। तो मनुष्य के सुख का आधार है उनकी तृप्ति। जिस तरह से एक हाथी बहुत ज़्यादा खुराक लेकर के भी अगर अतृप्त रहता है तो अधूरा है उनके लिए। और एक चींटी थोड़े से भी खा करके
अपने में संतुष्ट रहती है तो वही उनके लिए सुख शांति संतोष का स्वरूप है। तो इस तरह से मनुष्य को भी सोच करके जीना चाहिए कि हमारे पास जो है वो प्राप्त ही हमारे लिए पर्याप्त है, आगे हमारे परिश्रम ही हमें सफलता दिलाएगा। प्रेम से बोलिए कर्म फलदाता भगवान की जय।